खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 27 शव्वाल उल मुकर्रम 1445 हिजरी, मई की 6 तारीख सन 2024 और आपने खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। और एक अच्छे से वीकेंड गुजारने के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। और यस, इट्स अ मंडे मॉर्निंग, ब्राइट एंड सनी हियर इन कराची। और थोड़ी सी ऐसा पता है यार, मजेदार वाली सुबह नहीं है वो, इट्स ब्राइट एंड सनी एंड देयर इज नो विंड एंड इट वाज डिफिकल्ट मैन, द मॉर्निंग वाज टफ बट चलो इंशाल्लाह थिंग्स विल चेंज यार। क्या मुझे तो वाकई बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। असल में सैटरडे नाइट को हमारा जो है ना वो नाइट मैच हुआ था सनराइजर्स का कराची में, अजीम और शान नाइट मैच। उसमें कुछ ज्यादा ही चीख पुकार हो गई यार, जिसके बाद नहीं, चीख पुकार लड़ाई झगड़े वाली नहीं थी, वो तो मैंने पहले ही रूल सेट कर दिया था। वीडियो मैसेज में मैंने जो है आतंकवादियों को वार्न कर दिया था कि मैं किसी भी किस्म का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करूंगा क्रिकेट मैच में। सो वो क्रिकेट मैच में कोई भी इनडिसिप्लिन जो है वो नहीं हुआ। सो हुआ ये सीन के बहुत जबरदस्त मैच हुआ यार और बहुत सनसनीखेज। आई मीन इट वेंट डाउन टू द वायर, लिटरली आखिरी बॉल पे जाके जो है ना वो टूर्नामेंट हमारा डिसाइड हुआ। और ज़ाहिर मेरी टीम भी वहां पर मौजूद थी। अब ये मत समझिए कि बेमांटी थी, मेरी टीम थी तो वो तो फाइनल में खेलेगी, ऐसा नहीं था यार। लेकिन आई थिंक द टीम बॉयज प्लेड वेरी वेल। बहुत टफ टीम के साथ मुकाबला था तो, लेकिन इट वाज सो मच फन यार। वैसे एक चीज बड़ी क्लियर हो गई, ईमानदारी की बात है। मैं समझ रहा हूँ मैं बड़ा फिट रहता हूँ, रोजाना सुबह भागता हूँ, ये करता हूँ और आजकल तो मैंने ड्यूरेशन भी बढ़ा दी अपनी, बिकॉज 3 लाख स्टेप्स पूरे करने इस मंथ इंशाल्लाह। आई एम प्रीटी मच ऑन माई वे, इवन दो हमारा पेसर चैलेंज जो है उसकी शक्ल पूरी खराब हो चुकी है। पता नहीं दुनिया भर में कौन कौन से लोग आ गए, लेकिन कुछ करते हैं इसका यार, वील डू समथिंग अबाउट इट। सो लेकिन आगाज जो है ना वो इतना बुरा नहीं हुआ है मेरा, और मुझे लग रहा है कि मैं शायद इस बार 300,000 स्टेप्स जो है वो करने में कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। सो सीन ये है, अबे वाकई यार शुरू में तो कोई अपना बंदा नजर ही नहीं आ रहा है यार। तो मैं समझ रहा था मैं बड़ा फिट, लेकिन नहीं यार, पता है मैच फिटनेस एक अलग चीज होती है। अब ये बात समझ में आई। आई मीन your running fitness, your jogging fitness and match fitness are different thing. Why I'm saying that, even though I did not play a lot of cricket as well, सिर्फ एक इनिंग में बैटिंग करने ही गया मैं, लेकिन यार हाँ फील हुआ मुझे दर्द थोड़ा सा ना कुछ मसल्स पे, और मुझे अफसोस हुआ मुझे कि यार ये क्यों हुआ। और मैं मिस कर रहा था अपना वाला टाइम जब मैं जिम जाया करता था। जिम आप करते रहते ना तो जरा आपके सारे जो आज़ा होते हैं ना वो जरा इस्तेमाल में रहते हैं, तो इस वजह से आपकी तकलीफ नहीं होती है ऐसे। चलें जी, ग्रेट। और क्या सीन है, और ये सीन है, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। एंड आप जानते हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का तरीकाकार है क्या, और वो तरीकाकार ये है कि आप ट्विटर पे मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। एंड तो इट्स सनराइज विद अदील बाय द वे, इट्स नॉट सनराइज विद अदील अजहर। तो ये जरा आप लोग जो है ना वो चेक कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे कुछ सनराइज विद अदील अजहर वाले मैसेजेस जो है वो भी अभी नजर आ गए इत्तेफाक से। सो या इट्स सनराइज विद अदील। और बाकी क्या सीन है, बाकी ये सीन है कि आप मुझे है वो फेसबुक पे भी जो है मैसेज कर सकते हैं, और फेसबुक पे जो है वो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें। द नेम ऑफ आवर कम्युनिटी इज द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहाँ पे जो है वो अब से कुछ लम्हात के बाद जो है वो इंशाअल्लाह अल अजीज हमारा पेज जो है वो अप हो जाए। आज का टॉपिक है वो अप हो जाएगा, और उसमें आप जो है वो उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अभी आप नोट कर सकते हैं कि मैं उस वक्त मसरूफ हूँ ये काम करने के लिए। और चलें देखते हैं जी, 2500 मेंबर्स हो गए भाई हमारे। वेल डन, नॉट बैड। ओहो, अरे हाँ यार, इसमें अभी मैं बस गया हूँ यहाँ पे और मैंने वीडियो देखी भाई। अहमर खान, थैंक यू सो मच, उसने पूरी रील बना के डाली हुई मेरी बैटिंग की। किसी ने कहा कि आपका जो बैटिंग का स्टैंस है वो अब्दुल रज़ाक से बहुत मिलता है। मैंने कहा यार अब्दुल रज़ाक से मुझे पूरी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच यार। ये शॉट मैंने कुछ अच्छे मारे थे, मैं आई मीन आई रियली वाज इम्प्रेस्ड बाय सम ऑफ द शॉट्स दैट आई प्लेड, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारे यहाँ इंडोर क्रिकेट का रुझान होता है उसमें ये होता है कि छत की वजह से बहुत सारे छक्के, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेरे छक्के रोके, बहुत सारे मेरे सामने को 10-15 छक्के होंगे। इसका कुछ रूल बनाना पड़ेगा यार गोइंग फॉरवर्ड। यूसुफ नवाब साहब से कोई रूल बनाते हैं कोई यार, कोई मार्कर लगाते हैं छत पे भी, जिससे ये हो कि अगर उसके बियॉन्ड सीधा जाती है बॉल और लगती है तो इट डोंट गिव इट अ 6, गिव इट अ 4 जो भी हो, लेकिन एक मेहनत जाया हो जाती है ऐसा लगता है। तो इससे क्या होगा, हाई स्कोरिंग मैच भी होंगे। और वो बड़े बड़े तुर्रम खान बॉलर्स बने घूम रहे थे ना, जिन पे ऊंचे ऊंचे शॉट लग रहे थे लेकिन ओवर में 5 रन आते थे सिर्फ, उनको भी जरा पता चल जाएगा। तो
चलो प्लीज पोस्ट योर मैसेजेस फॉर द शो ऑफ आज क्या है 6 मई यार मई की भी 6 तारीख आ गई अभी तो शुरू हुआ था यकम मई की छुट्टी बनाई थी अभी हमने 2024 बिलो ऑलराइट चलो जी ग्रेट हाँ जी जवेद साहब से ओह भाई जवेद साहब के मैसेज से पहले आज हमारे दोस्त डीजे सुमेर का मैसेज आया हुआ है बहुत दिनों बाद डीजे सुमेर ने मैसेज किया प्रोग्राम में एक जमाना था कि इनका मैसेज हमारे प्रोग्राम का एक परमानेंट हिस्सा जो है वो हुआ करता था लेकिन सिचुएशन अब बदल गई है लेकिन बहरहाल डीजे सुमेर वेलकम बैक इसके अलावा जवेद साहब ने बात की कल की बड़ी खबर कनाडा से आई है कल मैं यूट्यूब शो भी नहीं कर पाया अपना यार वरना कल की ये मेजर न्यूज जो थी वो यही होने वाली थी कि कैनेडियन पुलिस जो वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया की पुलिस है उन्होंने 3 इंडियन सिटीजन अरेस्ट किए हैं और उनको जो अरेस्ट किया है वो आई मीन दिस इज दैट ये वाकया ये ऐसा लग रहा है कि ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ये इस मामले को ठिकाने लगाकर ही जो है ना वो छोड़ेगी ऐसा लग रहा है बिकॉज अगर आपको याद हो तो एक खालिस्तानी लीडर जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर था 45 साल उनको वैंकूवर के सबब में जो है वो बुरी तरह गोलियों से छन्नी करके जो है वो मार दिया गया था और उस पे जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व है और कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा इररिफ्यूटेबल एविडेंस ये मिल गई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कि कुछ फंक्शनरीज की जानिब से जो है ये मर्डर करवाया गया था इसकी सुपारी वाज गिवन सुपारी वाज गिवन बाय तो सुपारी कहते हैं ना तो उसमें हुआ यही कि 3 बंदे अरेस्ट हुए और इन तीनों की जो है ना वो अब इन्होंने आइडेंटिटीज रिवील कर दी हैं सो देयर इज करण बरार जो कि 22 साल के हैं कमलप्रीत सिंह जो कि 22 साल के हैं और 28 साल करणप्रीत सिंह कमल और करण दोनों भाई लगते हैं अच्छा अब ये वाली कहानी हुई है और कहते हैं कि तीनों जो हैं ये एडमंटन एल्बर्टा में रहते थे और वहां से इनको जो है अरेस्ट किया गया है सो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जवेद साहब थैंक यू सो मच इसके अलावा टाइटैनिक एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग एक्टर डाइज हाँ भाई टाइटैनिक में याद है वो जो टाइटैनिक कश्ती के जो कैप्टन थे जो कि उस कश्ती के साथ उन्होंने डूबना का इंतखाब किया था उनका इंतकाल हो गया उनका नाम एक्टर बर्नार्ड हिल था अच्छा आई थॉट ही वुड बी समवेयर इन हिज 90s टाइटैनिक को रिलीज हुए भी यार अब वो 30-20 साल होने वाले हैं यार सोच सकते हैं आप उनके जो है वो इतने होने वाले हैं साल और उनका इंतकाल हो गया और कल हुआ उनका इंतकाल ही प्लेड कैप्टन एडवर्ड स्मिथ इन 1997 ऑस्कर विनिंग फिल्म और इसके अलावा जो लोग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखते हैं वो भी इनको जानते होंगे किंग थियोडॉन आई हैवंट सीन लॉर्ड ऑफ द रिंग एक सिंगल एपिसोड नहीं देखी उसकी मैंने सो ही पास्ड अवे एट द एज 78 ऑलराइट आगे बढ़ते हैं जी जीशान बेग साहब कहते हैं On May 6, International No Dye Day is celebrated to promote body acceptance and body shape diversity around the globe. Around the globe, unattainable and unrealistic body standards have resulted in people suffering from mental and physical health issues related to it. So, अच्छा मैं समझा अब समझा यानी ये this is an anti dieting day. नो डाइट डे यानी जो खाना है खाओ जो नहीं यार नहीं ये डे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए भाई डोंट डू दिस डॉक्टर साहब आप भी मुझे ख्याल से आप अग्री करेंगे मुझसे माशाल्लाह डॉक्टर जीशान इतना एक्टिव हुए हैं भाई इस बार तो मैं पेसर चैलेंज में देख रहा हूँ उनको सो ये वर्ल्ड नो डाइट डे इज नॉट गुड गाइस स्टे अवे फ्रॉम दीज फ्राइड स्टफ इसमें नो डाइट डे में तस्वीर भी बनी हुई है पिज्जा की कपकेक की कोई शेक है डोनट है बर्गर है नहीं भैया ना मेरे भाई ना नहीं ये मत कीजिए ओके ये फ़हीम अली खान आज तो आपने पूरी तरावी लिख के भेज दिया सूरह बकरा की आयत नंबर 27 काफ़ी लंबी आयत है और जो अल्लाह के इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिस चीज़ यानी रिश्ता क़राबत के जोड़े रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उससे कता किए डालते हैं और ज़मीन में खराबी करते हैं यही लोग नुकसान उठाते हैं क्या बात है जबरदस्त थैंक यू सो मच भाई बहुत शुक्रिया फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो ऑन सैटरडे द सनराइजर्स क्रिकेट टूर्नामेंट वाज रियली एन एंजॉयबल इवेंट हेड्स ऑफ टू यूसुफ नवाब फॉर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी who arranged the tournament brilliantly. Special thanks to you who came and played with us. Sometime I thought that how much Allah has blessed you that we all belong to different walks of life and have different classes, but one point is common in us that we are your listeners. भाई thank you so much यार ये जो आप लोग इतने मजे से मुझे क्रेडिट इसका दे देते हैं ना मुझे ये बात समझ में नहीं आती. You guys are great यार. I mean मैं जो दोस्तों में लोगों में कैमराडरी और
दोस्ती यारी देखता हूँ मैचेस के दौरान, हंसी मजाक और बहुत अच्छे माहौल में. आई मीन देयर वर 2 मोमेंट्स जो मैं ग्रुप में भी मैंने लिखा. 2 मोमेंट्स ऐसे थे कि अगर वाकई हम अपने ईथोस को, अपने रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, फड्डे कंफर्म फड्डे होने थे. फाइनल मैच तो एक बड़े क्रिटिकल रनआउट पे चला गया था यार. वो रनआउट हो जाता, मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. बिकॉज यूसुफ नवाब जो बहुत अच्छा खेल रहे थे विनिंग टीम की जानिब से, उनको रनआउट कर दिया था. हमारा ख्याल है कि हमने कर दिया था उनको रनआउट, लेकिन जो अंपायर थे खावर साहब जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के भी मेंबर थे, और बहुत जबरदस्त उन्होंने जो है ना वो दिलो जान से वो हुए. और इसके अलावा सलमान साहब हुए, और आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग वन मोर नेम. यूसुफ मुझे याद दिलाना प्लीज. सो उन सब ने टूर्नामेंट बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइज कराया, और खावर साहब खुद फाइनल मैच की अंपायरिंग कर रहे थे. और हमें लगा था कि ये आउट है, उनको लगा कि ये नॉट आउट है, तो हमने उनका डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज अंपायर के फैसले से डिसएग्री नहीं करते. तो बहरहाल तो आप लोग ग्रेट हैं यार, यू गाइस आर ग्रेट, डोंट गिव मी द क्रेडिट यार, बट इट्स ऑलवेज सो नाइस टू सी. मैं देख रहा था कि कराची के मैच के बाद लाहौर वाले कुछ डिस्कशन कर रहे थे ग्रुप में, यार कोई मैच होना चाहिए एंड ऑल. मेरे ख्याल से वो शायद कोई 45 मिनट डिस्कशन होने के बाद इट कन्वर्टेड इनटू अ डिनर प्लान, और दिस इज व्हाट दे डू द बेस्ट. मेरे ख्याल से वो डिनर पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और मामला वहीं पे आके खत्म हो जाएगा. एमी अली कहते हैं मेरे आसान और अवामी शेरों पर एतराज करने वाले दोस्त अहबाब के लिए यकीनन गालिब बमुश्किल लिखने के लिए जुमले कसते होंगे. बस एक खूबी रखता हूँ, मैं उसको अच्छा लगता हूँ. वाह क्या बात है यार भाई. आपके आसान और अवामी शेरों पर एतराज करने वाले दोस्त अहबाब जो हैं वो बहुत गलत करते हैं. मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. आप अवामी शायर हैं, अवामी शायर, कोई शक नहीं इसमें. अच्छा जी, जल्दी से एक मैसेज और पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक मुख्तसर सा, ये तो बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, बस गाए और वापस आए, लेकिन हम कोई गाना सुन लेते हैं. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं Friends series finale first aired on NBC in USA on 6th of May 2004 when it was watched by 52.5 million viewers, making it the most watched entertainment telecast in 6 years and the 5th most watched overall television series finale in the US history. क्या बात है Friends. Yeah, I think those who have grown up in that time they know कि इसकी बड़ी वैल्यू थी. I think बड़ा जबरदस्त कल्चरल सीन था. A lot of people think Seinfeld was the greatest TV show of that time. I mean, if you ask me right now, of course, I think nothing can beat Breaking Bad. But this was a sitcom. ये कॉमेडी था. So I think काफी सारे लोग इन्होंने इसको जो पसंद किया और एंजॉय किया, नो डाउट. और लोगों की कलेक्टिव मेमोरीज, वो जो हमारी जेन एक्स और जेन वाई है, उनकी ये मेमोरी का जो है कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है. इवन दो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई बहुत बड़ा इसका फैन नहीं था, और बहुत सारी बातें मुझे समझ में भी नहीं आता था कि यार इसमें ऐसी हंसने की क्या बात है जिसपे लोग हंस रहे होते थे. फिर आपको लगता था यार हमारी अपनी अंग्रेजी की कमजोरी होगी, कोई ऐसी बात होगी इसमें जो हम नहीं समझ पाए होंगे. ज़ाहिर है हमने प्रिजनर ऑफ जेंडा में नहीं पढ़ा होगा, या लूसी ग्रे में विलियम वर्ड्सवर्थ उसका लिखना भूल गए होंगे जिक्र करना. तो हमारे ये जोक जो है चैंडलर और रेचल के दरमियान जो जोक हुआ है हमें समझ में नहीं आया. और वो कौन था? मोनिका एंड रॉस. मैन एक तो इंतकाल होगा, पता मैथ्यू पेरी तो पास्ट अवे रिसेंटली. सो एनीवे चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद, और के बाद गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Junaid Bhai with प्यार ही होगा. Hope you guys enjoy that song. And yeah, alright, Abdul Halim Mughal साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर. Here is an example of how difficult life is at Gaza right now. आपने एक वीडियो शेयर की है कि जिस तरह लोग जख्मी लोगों को अस्पतालों में पहुंचा रहे हैं गजा में. अच्छा देखें, ये तो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे जिस बेचारे ज़ख्मी को जो है ये लेकर जा रहे हैं. गाड़ी के बोनट के ऊपर रख के जो है गद्दा बिछा के लोगों को वहाँ पे ले जाया जा रहा है. लेकिन आज सुबह में आई वाज लिसनिंग टू द रेडियो, और उसमें इतनी एक तकलीफ दे मैंने जो है ना वो खबर सुनी. और वो मैं सुन रहा था अबाउट एक फैमिली अपनी रुदात बता रही थी. एक फैमिली जिसके जो हेड ऑफ द फैमिली जो हस्बैंड थे खातून के, उनका इंतकाल हो गया था, और बहुत सारे बच्चे हैं उनके, और तदफीन हो चुकी थी उनके हस्बैंड की ज़ाहिर है. और एक मैस बरियल ग्राउंड उन्होंने जो है बनाया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे जो शुहदा हैं गाज़ा के उनको दफनाया जा रहा है. और वो कहते ये हैं कि जी रात में जो है वो बहुत से जो कुत्ते हैं वो इस कब्रिस्तान पे हमला कर देते हैं, और कहते हैं कि हमें पूरी रात जागना पड़ता है और उनकी बॉडीज़ की जो है ना वो हिफाजत करनी पड़ती है. बिकॉज कुछ नरेशंस उन्होंने बताई जो ज़ाहिर है मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा, लेकिन
वाकई वो यार सुन के और पढ़ के सुन के इतना दिल दुखा था और इतना अफसोस हुआ था यार. बहुत मुश्किल ज़िंदगी है. और ज़ाहिर है आपको ये पता है कि ये जो भेड़िए हैं, इजरायली भेड़िए, ये तो अभी फिर भी यही बोल रहे हैं. यानी आपको पता है कि उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट की, एक पीस डील जो है वो सामने आई है. हमास को उन्होंने जो है वो प्रेजेंट की है, लेकिन उनका जो है वो यही कहना है कि चाहे ये माने या ना माने, रफा पे तो हम हमला करेंगे. और ज़ाहिर है आपको पता है कि इसराइल इतना जलील हो चुका है पिछले 6.5-7 महीने में कि वो जंग जो ये समझते थे कि चुटकी बजाते ही शायद ख़त्म कर लेंगे. काफ़ी दफ़ा इस पर ज़ाहिर है हमने बात की है, वो ख़त्म इनसे हो नहीं पा रही. तो इनको फेस सेविंग के लिए तो ज़ाहिर है रफा पे हमला करना है. और बड़ी तादाद में आप जानते हैं कि उसमें लाखों लोग, शायद जितनी अभी तक जानी नुकसान हुआ उससे शायद कई गुना ज़्यादा नुकसान अभी मज़ीद हो सकता है वहाँ पे. दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन आप ये जानते हैं कि इसराइल जो है ये बात मानने को तैयार नहीं और रुकने को तैयार नहीं है अपने इस ऑफेंसिव को रोकने के लिए. और आपको पता है कि वो आज़ाद आवाज़ों को भी जो है वो दबा रहा है अपने मुल्क से. कल शायद आपकी नॉलेज में ये बात हुई हो कि अल जजीरा हैज़ बीन आस्क्ड टू क्लोज डाउन देयर ऑफिसेस इन इजराइल. अल जजीरा, याद रहे जी, इसराइल से जो है वो ऑपरेट करता था. इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने खुद टीवी पे आके ये बात बोली कि जो इजरायली कैबिनेट है उसने ये डिसाइड किया है कि गजा की जंग की वजह से, या जो अब तक ये गजा में क्राइसिस चल रहा है, तब तक अल जजीरा को जो है वो इसराइल से ऑपरेट नहीं होने दिया जाएगा. आप जानते हैं कि अल जजीरा जो है वो एक फांस की तरह जो है वो चुपता रहा है. और अब इसराइल तो बहुत अलग बात है. सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा अगर जो है वो इस अल जजीरा से एक ज़माने में परेशान रहा है. अगर आपको याद हो, जिस वक्त कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान तनाज़ा काफ़ी पीक पे पहुंच गया था, तो सऊदी अरब ने हालात की नॉर्मलाइजेशन के लिए जो कुछ शराइत रखी थी, उसमें एक शर्त जो उन्होंने रखी थी वो ये भी थी कि अल जजीरा को जो है वो बंद किया जाए. ज़ाहिर है कतर के लिए एक नॉन नेगोशिएबल ये बात थी. अल जजीरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स टू कम आउट ऑफ कतर, टाइनी स्टेट ऑफ कतर. लेकिन क्या ज़बरदस्त एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई अल जजीरा के नाम से. सो हुआ ये है कि जी पुलिस ने भी जो है वो संडे को रेड मारा है एम्बेसडर होटल इन जेरूसलम में, जहाँ पे अल जजीरा का जो है वो ऑफिस था. और अल जजीरा ने ज़ाहिर इसके हवाले से स्पेशल एक पहले से दे वर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन. ऐसा नहीं है कि दे वर सरप्राइज और ये अचानक ये चीज़ हो गई हो. लेकिन बहरहाल इसराइल का जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है जिसका नाम शलोमो कारही है, उसका कहना यह है दैट इक्विपमेंट हैज बीन टेकन इन दैट रेड. और एक वीडियो जो है वो भी पोस्ट की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली इंटरनल सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है उठा के ले जा रहे हैं. और उनका इरादा ज़ाहिर यही है कि फिलहाल ज़ाहिर अल जजीरा को यहाँ पे काम करने नहीं दिया जाएगा. क्या इनको कभी वापस भी आने दिया जाएगा या फिर नहीं, ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसको कंडेम किया है. द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जो है उन्होंने भी यही बात बोली है, कंडेमनेबल है. लेकिन राइट नाउ आई डोंट थिंक इसराइल इज विलिंग टू लिसन टू एनीवन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जो इनका इस वक्त ज़ाहिर माइंड सेट चल रहा है. अल्लाह ताला गज़ा के लोगों की मुश्किलात कम करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे. और यार वाकई हर चीज़ हर वक्त जब भी, यानी मैं अभी देख रहा हूँ हमारे कुछ दोस्त एक ग्रुप में जो है वो गुस्से में आ रहे हैं कि एसी चलाना इतना महंगा पड़ गया और ये हो गया है फलाना. यार मैं तो यही सोचता हूँ कि यार हमें ये सोच ही है या हमारे पास ये ऑप्शन ही है दैट वी कैन स्विच ऑन द एसी. आर वी थैंकिंग ऑलमाइटी इनफ फॉर दैट? आई डोंट नो. बट बहरहाल चलें जी, पता चला है जी इस्लामाबाद में गर्मी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है. सुना है लाहौर में कल गर्मी काफी पड़ी है. मैंने कहा चलें कम से कम लाहौरियों को अंदाजा तो हुआ कि गर्मी होती क्या चीज़ है, वरना मुझे तो लग रहा है कि कुछ मौसम ऐसा बदल गया था कि यार गर्मी अरमी सब गेम ही खत्म हो गई थी. इस वक्त इस्लामाबाद में इट इज 27 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. Peshawar is 25 and Lahore is 28. It was expected. हमने इस पे बात भी की थी पिछले हफ्ते जब लाहौर में सुबह 16 दर्जे सेंटीग्रेड हो रहा था. उस वक्त लग यही रहा था और बताया भी आपको यही था कि आने वाले दिनों में लाहौर में टेम्परेचर में वीकेंड से काफ़ी इजाफा हो जाएगा. एंड बाय द मिड ऑफ दिस वीक द टेम्परेचर्स में एक्चुअली गो इनटू मिड 40s. सो वेल प्रीटी मच द समर इज हियर नाउ. चलें जल्दी से फेसबुक पे आप लोग कुछ मैसेजेस पे नजर डाल लेते हैं बिफोर. सो देयर इज नो ब्रेक राइट नाउ, लेकिन हम एक सॉन्ग जरूर शामिल कर सकते हैं थोड़ी देर में. लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ मैसेजेस जो हैं वो शामिल करते चलें. First, Shehbaz Sharif criticized FBR and on Saturday he was giving award to the FBR officer. Shehbaz Sharif is absolutely clueless. उसे कुछ नहीं पता किस तरह चलना है, क्या काम होना है. आपने देखा कि अभी इन्होंने एक ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो लॉन्च की थी और ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो पाकिस्तान की सरकारी
स्कीमों की नाकाम स्कीमों में एक नई तारीख रकम कर दी गई. यानी अल्लाह ताला ने ये भी इन्हीं की किस्मत में लिखी हुई थी चीज. आपको पता है कि 3 मिलियन पाकिस्तान में जो है वो जो ताजिर जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें आप ट्रेडर्स कहते हैं, मकसद ये था कि जो उनको रजिस्टर करवाना है टैक्स के लिए. आप जानते हैं कितने लोगों ने रजिस्टर किया वॉलंटरली? डू यू नो एनी गेसेस? जस्ट 200 पीपल. सिर्फ 200 लोगों ने जो है वो इस पे रजिस्टर किया. और अब आप ये सोच सकते हैं कि कितना डर है इस हुकूमत का. आप जानते हैं इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था. लाइक उन्होंने कहा था कि भाई इसको जो है वो हमें हर हाल में इन पे टैक्स लगाना है. IMF की ये आई है, IMF की वो आई है, फलाना आई है. यानी सीरियसली स्पीकिंग पाकिस्तानी मीडिया में अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मेन स्ट्रीम ऑफ टीवी देखता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि हमारे गंदुम क्राइसिस की कितनी बात की जा रही है. पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट द बिगेस्ट एग्रीकल्चरल क्राइसिस जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है. और आप जानते हैं कि ये वो क्राइसिस है कि जो अभी तो जो हो रहा है किसानों के साथ वो हो रहा है, लेकिन इसका असर आपको अगले साल तक फील होने वाला है. यानी कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी जी, कमर्शियल एग्रीकल्चर शुरू होने वाला है पाकिस्तान में. दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन से इन्वेस्टर आके पाकिस्तान में कमर्शियल एग्रीकल्चर चलाएंगे, ये करेंगे. लाखों करोड़ों एकड़ जो है वो पता नहीं उसके लिए मैं इस्तारन कह रहा हूँ, इतनी जमीन तो नहीं होगी, लेकिन वो जो एलोकेट कर दी गई है. और हुआ क्या है जी, वी हैव टोटली मेस्ड अप आवर एग्रीकल्चर बिकॉज किसान को वो जो एक तस्वीर कल आई थी, मुझे नहीं पता वो अभी की तस्वीर है, पुरानी तस्वीर है, कब की, कि किसी सड़क पे जो है वो गंदुम बिखेरी हुई है. बिकॉज जो किसान है उसको ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी खाली करनी है और उस बेचारे को उस फसल की जो है वो कीमत नहीं मिल रही है अपनी. जो आपको पता है इन्होंने गंदुम इंपोर्ट करके, नाउ आई थिंक एवरी पाकिस्तानी, ज्यादातर कम से कम पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को तो अंदाजा हो गया कि ये मामला जो है ये हुआ क्या था. सो अभी इनसे ये जो FBR वाली आपने बात की, अब्दुल रज़ाक साहब, ये भी आप देख लीजिए, ये सारी की सारी उन्हीं चीजों का ही जो है वो हिस्सा है. एब्सोल्युटली क्लूलेस एज आई से, नो आइडिया इनको कि यार पाकिस्तान में हो क्या रहा है. और आप ये देख लीजिए कि फिर क्या बोले यार, सीरियसली. कबीर कहते हैं माशाल्लाह नाइस इंफॉर्मेटिव शो, कीप इट अप, थैंक यू सो मच. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक कहते हैं सेजार लुइस मेनोती, हिस्टोरिक अर्जेंटाइन कोच हु वन द 1978 वर्ल्ड कप हैज डाइड एट द एज 85. इनके हवाले से काफी तफसील से हम बात करेंगे फॉर श्योर. मोहम्मद अशफाक कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल मॉडल टाउन पार्क, थैंक यू. And what about the Karia incident? What is happening in our country? No, I don't know about which incident are we talking about exactly. Salam Taha Zaidi कहते हैं salam everyone. I also played cricket on the weekend and same as yours, my body is also in pain, but I also go to gym regularly and I realize that match fitness is different from the gym fitness. I think हम दोनों एक ही कश्ती का सवार हैं यहाँ पे जनाब ताहा साहब. वाकई I think match fitness is a different ball game altogether, no doubt about that. I mean, kudos to all those who play cricket over the weekend. चलो जी, great. अभी क्या सीन है, अभी ऐसा करते हैं कि आपको जो है वो हम एक गाना सुना देते हैं और मिलते हैं आपसे सॉन्ग के बाद. कौन सा गाना चलाया जाए? अच्छा जी, ये तो हमने पिछले हफ्ते चला लिया था, इसको रहने देते हैं. और ये भी है, चलें यही सुन लेते हैं, ठीक है. तो ये इट्स 3 मिनट सॉन्ग, छोटा सा ही है. वापस आके आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे. इन द मीनवाइल आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप क्यों बोले जा रहा हूँ मैं सुबह से, आई रियली डोंट नो मैन. नो प्लीज डोंट व्हाट्सएप मी, ओके. सो ट्विटर पे मैसेज कीजिए आप. लेकिन आज अच्छा मैं देख रहा हूँ आजकल जो है ना, साहब ने ट्विटर बहुत बंद करना शुरू कर दिया है. अभी वेब ब्राउजर पे भी बंद है और मोबाइल पे तो मुसलसल ट्विटर बंद है. सो ठीक हो गया. फिर उसके अलावा आप फेसबुक पे हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहाँ पे जाके अपना मैसेज जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं. एंड वहाँ पे आप हमने आज का जो है वो मैसेज लगा दिया है जिसके नीचे यू कैन गो एंड पोस्ट योर मैसेज. दिस इज अली सेठी एंड शैगल विद लेफ्ट राइट. Alright, hope you guys enjoyed that song. ठीक है जी. वो अच्छा मुझे नहीं पता था कि वो जो ख्वाजा सिरा वाला इंसिडेंट हुआ था वो खारिया में हुआ था. आई थॉट कि ये भी हरकत भी लाहौर में ही हुई है, लेकिन खैर एनीवे यार, वैसे वाकई आपको तो पता है कि अब इस देखो बात बड़ी सिंपल है और वो ये कि हम ज़ाहिर है इसको हंसी मजाक करके इस वाक़ये को उड़ा देंगे बिकॉज ज़ाहिर है ख्वाजा सिरा थर्ड जेंडर, इनकी हमने एज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी जो बेचारों की मिट्टी पलीत की है वो तो अपनी जगह है, लेकिन यार वाकई आई मीन वो कौन लोग हैं जो हमारे मुहाफिज हैं और वो इन लोगों को किस तरह ट्रीट, ये बेचारों के साथ आपको पता है कि ये अब्यूज़ जो है ये इनकी ज़िंदगी का एक आम हिस्सा है. लेकिन मैं कल
एक सियासी कारकुन का एक ट्वीट पढ़ रहा था, खातून सियासी कारकुन का, जो कि अभी हाल ही में एक तवील जेल काट के जो है बाहर आई हैं, और उन्होंने ये बात बोली थी कि आप ये देखिए कि जिस तरह का सलूक इन्होंने ख्वाजा सिराओं के साथ किया है, उसी पुलिस के हाथ में जो है वो कितनी सारी एक खवातीन एक सियासी जमात की जो है वो इतने अरसे रही कैद, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का जो है वो सिचुएशन रही होगी. बहरहाल जी, तो ट्रांसजेंडर्स ने हमला किया पुलिस के साथ. आई मीन यार, इस वक्त वाकई ऐसा लग रहा है कि एक एनार्की, एक डिसरे की सी सिचुएशन जो है ना वो चल रही है. वहाँ पे जो है वो मिस एंटियोनेट अपनी तस्वीरें, कल वो जी मेट्रो बस में बैठी हुई थी, आपने देख रहे थे कैसे उनकी मेट्रो बस ओवरटेकिंग करके टेढ़ी पापा करके जो है वो बाकी मेट्रो बसों को जा रही थी. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सल्यूट या हाथ किसको हिला रही थी. मरियम बीबी, वो मुझे फारूक सत्तार भाई का पीआईबी कॉलोनी में अपने घर के बाहर से जो वो सलाम वो हाथ हिला रहे थे, लोगों को पता चला पीछे देखो. अब इतनी तेज चलती हुई बस में मरियम बीबी किसको हाथ हिला रही थी बीबी, पता नहीं क्या सीन है. आई रियली डोंट नो मैन, बट बहरहाल चलें जी. ऑलराइट, और क्या सीन है, और ये सीन है. ओके, गॉट इट मैन, गॉट इट. अच्छा, ये इसका तो बाकायदा एक तस्वीर भी बनी हुई थी हमारी मैनेजमेंट कमेटी इस टूर्नामेंट की, जिसमें मैंने तो खावर साहब, सलमान साहब और यूसुफ नवाब का जिक्र किया, लेकिन नवीद बेग भी इसमें शामिल थे. उसके अलावा माज वाज देयर एंड बासित वाज आल्सो देयर एंड गुलाम मुस्तफा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वाज आल्सो देयर. सो yeah, Ghulam Mustafa. Well done to you guys, man. You guys rocked. Seriously. Amazing. All right. Great event, यार. मजा आया. Okay. इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं the new song of Coke Studio is out. It's a nice one. All right. चले, मैंने अभी तक वो सुना नहीं है, लेकिन अभी इसको जो है वो हम सुन लेते हैं. Then what have we got? आज की अखबारात में शामिल अहम खबरों पर अब नजर डालते हैं. आज की अहम खबर, डॉन ने क्या लिखा है? पाकिस्तान एम्स हाई एज सऊदी इन्वेस्टर्स अराइव. मिनिस्टर्स होप बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग विल यील्ड इन्वेस्टमेंट डील्स, लीडिंग लोकल कंपनीज टू शेयर प्रपोजल विद देयर सऊदी पीयर्स. ये बेसिकली, अच्छा, 2 day पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट मूड किक्स ऑफ टुडे. इस्लामाबाद प्लान्स ट्रेड एग्जीबिशन इन द गल्फ किंगडम. अच्छा, ये आज एक तस्वीर भी आई हुई है, इनफैक्ट इश्तिहार आया हुआ है आज एक्सप्रेस में, और ऑफ कोर्स जंग में भी आया होगा, और उसमें आया यही है, अहलन व सहलन मरहबा. 50 रुकनी वफ़द, 30 कंपनियां और एक मुश्तरका ख्वाब, तारीखी बिरादराना रिश्ता, कामयाब शराकत की बुनियाद, खुश आमदीद, तरक्की में सऊदी शिरकत, GDP में इजाफा, हजारों नए कारोबार, रोजगार के लाखों मौके. अच्छा जी, चलें देख लेते हैं. अगर कोई समझ रहा है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की फोकट में मदद करने आया है, जस्ट गेट योर माइंड इन योर प्लेस माई फ्रेंड्स. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है, एक्सप्रेस ने आज की लीड बनाई. अच्छा, जंग ने भी आज यही लीड बनाई है, बड़े सऊदी तिजारती वक्त की आमद. एक्सप्रेस की आज की लीड, गज़ा में फौरी जंगबंदी यकीनी बनाई जाए. OIC का ये कहना है. मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, इसराइली हटदर्मी बरकरार. आप जानते हैं कि हमास ने एक जवाबी कार्रवाई भी की और 3 इसराइली जो फौजी हैं उनको भी उन्होंने मारा. अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग हतमी मराइल में दाखिल. बिलावल के फिर वजीर खारजा बनने का इम्कान. दोनों जमातें नई काबीना के लिए जुजियात तय करने में मसरूफ. शहबाज शरीफ बजट से कबल पीपल्स पार्टी को शामिल करना चाहते हैं. अलबत्ता पीपल्स पार्टी जून में काबीना का हिस्सा बन जाएगी. इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बनाए जाने के बाद उनके लिए वजीर आजम हाउस में दफ्तर कायम किया जा रहा है. वो वजारत खारजा लेकर खुश भी नहीं थे, उनकी तरजीहात हमेशा वजारत खजाना रही है. ये कामरान यूसुफ ने अपना तजिया लिखा है, जो कि एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं. और आई थिंक इट वॉज, ये सारी ड्रामेबाजियां थी, ये सारी चीजें कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल, they were always going to be a part of this government. लेकिन बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं PTI को बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुश आमदीद कहेंगे. अभी हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की कोई तजवीज़ नहीं. बानी PTI की गिरफ्तारी का एक पहलू कानूनी और दूसरा सियासी भी है. मीडिया से गुफ्तगू. PTI has got to be very careful in choosing their partners. इमरान खान इस वक्त जो फिनोमिनन है, ही डजंट नीड एनी पार्टनर. इनको याद रखनी चाहिए ये बात. और मौलाना फजलुर रहमान, आई थिंक अगर उनका हिस्सा बन जाते हैं, वी ऑल नो मौलाना फजलुर रहमान. लेकिन खैर, चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि $10 अरब मुतवक्को सरमाया. चलो ठीक है, ओके, अभी 10 अरब हो गया. चलो ओके. सदर जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर आज क्वेटा जाएंगे. ओके, इससे हमें क्या, 9 मई किसी की ना सुनो, इल्जाम तराशी, पीपल्स पार्टी पुराने हरबे आजमान अपनाने लगी. ये लिखना है एक्सप्रेस का. माशाल्लाह, कितनी न्यूट्रल रिपोर्ट है. अब ये हरबा काम करता दिखाई नहीं दे रहा. सियासी माहिरीन का ये कहना है. क्लीन चिट मिलना मुश्किल है. PTI मायूसी के आलम में. माजिद निजामी का ये कहना है.
हिकमत अमली पर नजरसानी करनी पड़ेगी। ताहिर नईम का ये कहना, अरे यार अगर वाकई पीटीआई इतनी मुश्किल में और बिल्कुल खत्म हो गई है, छोड़ दें फिर उनको, कर दें आजाद, होने दें जी, बनने दें इलेक्शन ट्राइब्यूनल। आपको पता ना पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनने नहीं दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 जजेस के नाम भेजे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हमें कोई 28 जजों की पूरी नॉमिनेशंस भेजें, उसमें से हम पिक एंड चूज करेंगे। सो पीटीआई अगर इतनी दीवार से लग गई है और खत्म हो गई है तो फिर होने दें, फिर सारा चलने दें निजाम को यार। आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। सुन्नी इत्तेहाद कौन सा, अच्छा भाई आज आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, और आज इंपॉर्टेंट दिन इस लिहाज से है बिकॉज आज एक इंपॉर्टेंट केस की जो है वो सुनवाई जो है वो होने वाली है। और ये केस जो है, आज 2 बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं। एक तो फैजाबाद धरने का केस होने वाला है, तो काजी फैजीसा साहब आज फिर एक्शन में नजर आने वाले हैं, फुल फॉर्म में नजर आएंगे आपको, अपनी एनेक्डोटल रेफरेंसेस देते हुए और अपनी खुद पजीराई बयान करते हुए एंड ऑल। लेकिन उसके बाद जो लोगों की नजर होने वाली है जिस केस के ऊपर, वो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो पिटिशन फाइल की गई है, और सरप्राइजिंगली इसमें फैसल सिद्दीकी जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे पीटीआई को और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। नॉट द टिपिकल जो पीटीआई के आप जानते हैं एक सर्टेन सेट ऑफ जजेस, उनके वकलाज होते हैं, लॉयर्स होते हैं उनके। सो ये केस आप जानते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बिकॉज ये पाकिस्तान की सेनेट की कॉम्पोजिशन को सेट करेगा। इस हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी मिलती है या नहीं मिलती, वो ये सेट करेगा। सो आज तमाम समातें जो होंगी वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी। और आप ये भी जानते हैं कि ये इनिशियली इसको वेडनेसडे को सुना जाना था, लेकिन इस केस को फिर प्रीपोन किया गया। ये 3 रुकनी बेंच है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इतने इंपॉर्टेंट केस में काजी फाइज ईसा जो हैं वो खुद अपने आप को शामिल नहीं कर रहे। और इसमें जो 3 जजेस शामिल हैं उसमें वो अतर मिनल्ला साहब हैं, मंसूर अली शाह शामिल हैं और मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। और कहते हैं कि काजी फाइज ईसा, ये नजम सेठी साहब का मैं कल सुन रहा था, उनका क्लिप मेरे पास आया, उसमें किसी ने कहा था, उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते, इसलिए वो इतने इंपॉर्टेंट केसेस से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन खैर टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलते हैं आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। ऑलराइट, चलें जी जल्दी से बात करते हैं खेलों के हवाले से। Let us start let's start with hockey today. Hockey, and yeah, I love hockey, man. Seriously, लेकिन खैर चलें जी। पाकिस्तान खेल रहा है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, जहां पे पाकिस्तान अपने पहले दोनों मैचेस जो इख्तितामी हफ्ता में पाकिस्तान ने खेले इन ईपो, वहां पे पाकिस्तान ये मैचेस जीतने में हो गया है कामयाब। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान हॉकी टीम। और हुआ कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ने पहला मैच हराया मलेशियन टीम को। यार वैसे वो पाकिस्तान ने कमाल मैच हराया, बिकॉज एक मौके पे पाकिस्तान वाज डाउन एंड आउट, लाइक 3-1 पाकिस्तान हार गया था, लेकिन फिर एक लेट रियर गार्ड एक्शन फोर्थ क्वार्टर इन पाकिस्तान एंड वी फाइनली मैनेज टू विन दैट गेम। अमेजिंग गुड शो बाय द टीम। आखिरी मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पे जो है पाकिस्तान ने गोल किया बाय द वे, जहां पे पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। कल पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया के साथ था और जनूबी कोरिया के साथ पाकिस्तान ने इस मुकाबले को डोमिनेट किया। 4-0 से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। बल्कि हमारे कजन मलेशिया में होते हैं, वो इपो में ही होते हैं, और उन्होंने कल तस्वीरें भी मुझे भेज रहे थे मैच की। वो ही वाज देयर वाचिंग दैट गेम। दिल भाई मजा आ गया यार, वाकई मैच जीत गया पाकिस्तान, तो मजा तो आना चाहिए था। लेकिन खैर चलें जी, तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने दूसरे मैच में भी जो है वो कामयाबी हासिल कर ली है। अच्छा, आप जानते हैं कि सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट जो है ये बहुत ही रेगुलर टूर्नामेंट मलेशिया में पिछले कई दहाइयों से जो है वो होता आ रहा है। और इसमें आप ये भी जानते हैं कि I mean, it's not like the mainstream tournament and all because of FIH अपने बहुत सारे टूर्नामेंट कर रहा होता है, लेकिन दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टीमों के लिए। ये होती है कि लोग जाके अपने जरा कॉम्बिनेशंस वगैरह ये सारी चीजें जो है ये चेक कर सकें। सो इस टूर्नामेंट में कुल मिला के इस बार जो है वो 6 टीमें शिरकत कर रही हैं। सो हर टीम को 5 मैचेस खेलने हैं और फिर जो 2 टॉप टीमें हैं वो फाइनल में खेलेंगी। पाकिस्तान इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है, 2 मैचेस खेला है, दोनों में कामयाब हुआ है। कल पाकिस्तान का, आज आराम का दिन है, कल पाकिस्तान का मुकाबला जापान के साथ होने वाला है। दोपहर 3:15 बजे पाकिस्तान खेलेगा। फिर पाकिस्तान का कनाडा के साथ मैच है 8 तारीख को, और फिर 10 मई को पाकिस्तान will be taking on New Zealand। ब्लैक स्टिक्स के साथ पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 1 बजे। फाइनल जो है वो 11 तारीख को खेला जाएगा। 2 टॉप टीमें एक दूसरे के आमने सामने इसमें आएंगी। सो या
गुड स्टार्ट बाय पाकिस्तान टीम, लेट्स होप. इतना कुछ टर्बुलेंस टर्मोइल चल रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, लेकिन उसके बाद लड़के जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. और बल्कि पता नहीं कल का मैच, परसों का मैच मैंने जरा साउथ कोरिया वाला मैच मैंने देखा पाकिस्तान का लाइव स्ट्रीमिंग पे. और बच्चों का कुछ लड़के हैं हमारे, उनका वैसे वाकई फुल टाइम स्वैगर है यार, उनके लंबे लंबे बाल और ये वो फलाना, क्या बात है यार, जबरदस्त. चलें जी, ये हो गई बात हॉकी की. अब जरा फुटबॉल की भी बात कर लेते हैं. एंड वेल मैन, दिस इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन, इट इज, कहते हैं ना कि इट्स नॉट गिविंग अप राइट नाउ, और वो तैयार नहीं है अभी फिलहाल कि इतने आराम से ये सीजन जो है खत्म हो जाएगा. बाय द वे, इस वीकेंड में हमें ये भी पता चला कि ला लीगा, इवन दो अजर मेरा शम्स था कि कौन सी टीम जो है वो जीतने में कामयाब होगी, ला लीगा, लेकिन जितनी फॉर्मेलिटीज थी वो रियल मैड्रिड ने इस वीकेंड पे निपटा दी. और उससे फिर हुआ ये सीन के it has been decided that Real Madrid has won the Spanish championship. उनका मुकाबला था कैदीस के साथ, जिसको उन्होंने 3-0 से जो है वो कामयाबी हासिल करके उन्होंने 36th ला लीगा टाइटल जो है वो अपने नाम किया. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स, इन फैक्ट दी मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन यूरोप. अगर आप मेजर लीग्स के हवाले से बात करें, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चैंपियंस लीग में भी दे आर प्रीटी मच इन इट दिस टाइम, और इसके अलावा चाहे वो ला लीगा हो, सो दे हैव बीन अमेजिंग. और इन्होंने जो है वो एक और सीजन अपने नाम कर लिया. हाउएवर, इंग्लिश प्रीमियर लीग एज आई सेड अभी तक इख्तिताम खत्म होने का उसका मूड है नहीं. इस वीकेंड पे जो दोनों टॉप टीमें हैं, अपने मैचेस दोनों ने जीते और कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में जीते. आर्सेनल ने बोर्नमथ को 3-0 से शिकस्त दी. मैन सिटी ने वुल्व्स को जो है वो 5-1 से शिकस्त दी. कल चेल्सी ने 5-0 से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड. तो चेल्सी लुक्स लाइक दे हैव हिट द पर्पल पैच राइट नाउ, इवन दो काफी लेट इस सीजन में हुआ है, लेकिन मिड टेबल से छलांगे जंपे मारते हुए दे हैव रीच्ड नंबर 7 राइट नाउ. इवन दो मैनचेस्टर यूनाइटेड से वो पॉइंट्स में ऊपर आ गए हैं, लेकिन मैन यू हैज गॉट अ गेम इन हैंड. मैन यू जो है वो कल एक्शन में होने वाला है अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस. सो इवन दो क्रिस्टल पैलेस का ये सीजन कोई इतना खास तो नहीं है, बट रिमेंबर दिस इज एन अवे गेम फॉर यूनाइटेड एंड एनीथिंग कैन हैपन. एंड वेल, यू नेवर नो, चेल्सी जो है वो इस सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड से ऊपर फिनिश कर सकता है. What a scene that would be, man. Seriously. कल रात का जो आखिरी मैच खेला गया उसमें लिवरपूल was hosting Tottenham and I think that was pretty much a one-sided affair. एक मौके पे 4-0 से जो है वो लीड कर रहा था लिवरपूल. आखिर में 2 गोल जो है वो जरूर टॉटनहम हॉटस्पर्स ने मारे. इनका सीजन का जो है एंड में आते आते काफी डिप हुआ है इनकी फॉर्म का, लेकिन बहरहाल जी टॉटनहम हॉटस्पर्स have made it a bit difficult for themselves to qualify for the Champions League right now because उनका और एस्टन विला के दरमियान अब गैप जो है वो काफी बढ़ गया है. सो चलें जी, अभी क्या हुआ है, मैच वीक 36 के बाद आर्सेनल इज लीडिंग ऑन द टेबल बट बाय 1 सॉलिटरी पॉइंट्स. और आई थिंक मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल के 2 मैचेस रह गए हैं, सिटी के 3 मैचेस रह गए हैं. सिटी के जो 3 मैचेस रह गए हैं ज़ाहिर है उसमें दे प्ले सैटरडे को वो खेल रहे होंगे अवे अगेंस्ट फुलहम, और इसके अलावा टॉटनहम हॉटस्पर्स के खिलाफ भी उनका एक अवे गेम है. एंड देन ऑफ कोर्स द फाइनल गेम दैट दे प्ले होम वेस्ट हैम, एंड आई थिंक दे शुड बी एबल टू विन द लीग. दे शुडंट हैव द प्रॉब्लम देयर. आर्सेनल की अगर आप बात करें, उनके 2 मैचेस जो रह गए हैं, दे प्ले अवे अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन दे प्ले होम अगेंस्ट एवर्टन ऑन द फाइनल डे ऑफ द सीजन. सो या आई थिंक दिस इज इट. तो ये हो गई बात जरा कुछ फुटबॉल की भी. अब जरा क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं. कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की. लास्ट टाइम उन्होंने काकुल में मुलाकात की थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड के बच्चों से सीरीज हार गई थी. अब देखते हैं जी क्या होता है. बहुत बड़े इनाम का उन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया है. वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम चैंपियन बन गई तो हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख का जो है वो इनाम दिया जाएगा. ये तकरीबन कोई, हम ये टॉकिंग अबाउट 3.25 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी को जो है वो मिलेंगे. असल स्मार्ट मूव है इनकी, स्मार्ट मूव ये, उनको ही पता है कि जितना भी इतना तो इनको है नहीं, इनाम का ऐलान कर दो क्या हो गया. अच्छा जी, हुआ ये है कि जी रिजवान और नसीम शाह के लिए खुसूसी ग्रीन शर्ट्स. ओके, स्किल्स कैंप में खिलाड़ियों की सलाहियतें निकालने का सिलसिला जारी. सख्त गर्मी की परवाह ना करते हुए भरपूर मशकें, बैटर्स के मुसलसल स्ट्रोक्स, तेज बैटरी चार्ज. ओह, किस तरह की बातें कर रहे हैं यार, ये सब देख लेंगे मैच में अभी हम ना, बैटरी चार्ज और ये वो फलाना. और क्या है, कोई और काम की बात. विमेन T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के पहले मैच में भारत से टकराव. ओके, ये कब होने वाला है भाई? इसका आगाज जो है वो 6 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत करेगा
भारत के खिलाफ मैच होगा 3 अक्टूबर को, इब्तदाई 2 दिन चले जाने. ओके, मेजबान बांग्लादेश टीम जो है वो बेसिकली बांग्लादेश जो है वो इसमें इसकी मेजबानी कर रहा है. अच्छा, इसके अलावा आप जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जो है पाकिस्तान में वो भी आहिस्ता आहिस्ता होती हुई नजर आ रही हैं. लेस देन अ ईयर नाउ. और आईसीसी के जो चीफ क्यूरेटर हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के जो वो तीनों स्टेडियम का दौरा करेंगे और यहाँ के जो ग्राउंड्समैन हैं उनसे मुलाकात करेंगे. एंड लेट्स सी ओके जी, इस वक्त पीएसएल के हवाले से जो है वो एक अगला पीएसएल जो पीएसएल 10 होगा, एचपीएल पीएसएल 10, उसके हवाले से भी जरा थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं. और हो ये रहा है कि सजेशन ये आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माइट बी मूविंग द पीएसएल अंडर द आईपीएल विंडो. आप जानते हैं जिस वक्त आईपीएल हो रहा होता है उस वक्त किसी की जरूरत नहीं होती है दुनिया में कि वो जरा क्रिकेट वगैरह कुछ कर सके. हो रही होती हैं, सीरीज वगैरह चल रही होती हैं एंड ऑल, लेकिन मेन स्ट्रीम क्रिकेट नहीं हो रही होती है. लेकिन कहते ये हैं कि इस बार पीसीबी ये सोच रहा है कि आईपीएल की जो विंडो अप्रैल मई की है उसी दौरान पीएसएल भी करवाए. ओके जी, कहते ये हैं कि एक्स्ट्रा मनी फॉर फ्रेंचाइज टू साइन मार्की प्लेयर आउटसाइड द सैलरी कैप. अच्छा, ये भी बात की जा रही है कि जी खिलाड़ियों को पाकिस्तान पीएसएल में अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा पैसे जो है वो दिए जा सकते हैं. इसके अलावा प्ले ऑफ टू बी एट अ न्यूट्रल वेन्यू विद यूके एज एन ऑप्शन. वेरी इंटरेस्टिंग यार, बहुत पैसा आ गया. आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? यू नो द रीजन. उसकी रीजन जो है वो ये है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा होगा फरवरी के महीने में, जिसका मतलब ये है कि ये वही टाइम होता है जिसमें पीएसएल हो रहा होता है. तो फिर इतना कुछ करना जरा हमारे लिए इट कैन नॉट ओवरलैप विद अनदर. सो ये एक इशू है. बहरहाल ये अभी एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए और देखते ही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे किस तरह नबरदाजमा होता है. एंड या वी विल सी. चलें जी, ग्रेट. अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम बढ़ने वाले हैं एक ब्रेक की जानिब और मुख्तसर सा ये ब्रेक है, लेकिन उसके बाद एक गाना सुनते हैं और वापस आके आप लोग मैसेजेस ही प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आई कैन सी सो मेनी मैसेजेस राइट नाउ. आज वाकई साहब बहुत नाराज हैं, आज ट्विटर नहीं चलाने के मूड में, लेकिन हम फेसबुक पे नजर डालते हैं. फेसबुक पे काफी सारे मैसेजेस आए हैं जिनको हम प्रोग्राम में अभी शामिल करेंगे. द सनराइजेस कम्युनिटी है हमारा वो पेज फेसबुक में, जहाँ जिसको आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहाँ पे जो हमारा दिन का पोस्ट होता है, जैसे आज 6 मई का पोस्ट है, उसके नीचे अपना मैसेज भी जो है वो आप लिख सकते हैं. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक नाउ. थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Atif Aslam with Channa. यार ये गाना ही बड़े दिनों बाद सुना और बहुत मजा आया. चलें जी, गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी चुन के जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. वी हैव गॉट 8 मिनट्स जिसमें आपके हम पैगामात शामिल करेंगे. मोहम्मद अशफाक साहब ब्यूटीफुल मॉडल टाउन पार्क की तस्वीर हमें भेजते हैं. इंडीड लुक्स ब्यूटीफुल एंड सनी इन दिस मॉर्निंग. और अमजद जो है वसीन अमजद कहते हैं इट इज वेरी ब्राइट सनी एंड हॉट मॉर्निंग हियर. यस मैन, summers have started, they have arrived man, of course. इसके अलावा मोहम्मद एहसन हुसाम कहते हैं अदील भाई इंडोर क्रिकेट गली गली में ओपन हो रहे हैं, क्या फीडबैक है आपका इस पर? यार ठीक है, आई मीन लाइक ओके, व्हाई शुड वी क्रिटिसाइज एवरीथिंग? देखो हमारे पास तो खेलने की जगहें थी नहीं कराची में, खास तौर से अभी इंडोर क्रिकेट वाली चीजें लग रही हैं, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि इंडोर क्रिकेट के लिए कोई नए रूल्स बनाने चाहिए. मेरा ये ख्याल है, साइड पे रखने के 2 रन, इस तरह की चीजें कुछ करना पड़ेगा यार. रन्स कम बन रहे हैं, रन ज्यादा होने चाहिए इसमें. अच्छा जी, 1 टिप कैच, ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरा ख्याल से. अच्छा जी, इस्लामुल हक ब्लास्टर कहते हैं बगैर आगले, थैंक यू सो मच. सैयद इफ्तिखार बुखारी कहते हैं मोहतरम अदील भाई, चांद पर चाइना के मिशन के साथ जाने से वतन अजीज में क्या महंगाई पर कुछ काबू पाया जा सकेगा? देखिए यार बात सुने, ये गलत बात है यार. ये हम लोग जो है ना ये मुखालफत बराए मुखालफत इस चीज से निकलें. देखिए मुझे अंदाजा है महंगाई इस मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा है. और अभी शिराज का मैसेज आया, शिराज साहब मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने कहा कि अदील भाई ये जो गंदुम का इशू है ये मीडिया ने ही उठाकर लोगों तक पहुंचाया और इसको गली गली जो है वो उसको पहुंचाया है इस गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट के हवाले से, जिस तरह इन्होंने और इससे पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट की. देखिए मैं हमेशा 10 दफा ये बात बोल चुका हूँ, मैं 11वीं दफा बोलने दें. पीडीएम 1, केयर टेकर पीडीएम 2, ये एक ही लड़ी में पिरोई हुई हुकूमतें हैं, तो इनको आप सेपरेट, एक कहाँ खत्म होती है दूसरी कहाँ शुरू होती है, ज़ाहिर है ये आपको नहीं पता. सो बहरहाल इस निज़ाम की ये बहुत बड़ी गलती है जिसका पाकिस्तान के लाखों किसान जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं इस वक्त. सो शिराज ने हमें ये बताया कि वो तस्वीर जिसका आपने जिक्र किया कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली खाली कराने के लिए, बिकॉज वो किसान बेचारा उसका किराया नहीं दे सकता था, वो गंदुम जो है वो पूरी सड़क पे बिखेर दी गई. सो कह रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन तस्वीर है और इस वक्त यही सूरत हाल पाकिस्तान में, खासतौर से पंजाब के बहुत सारे इलाकों में. बहरहाल मैडम जो है वो अभी अपनी फोटोशॉप्स में फोटो जो है उनके सेशंस चल रहे हैं, फोटोशॉप भी बहरहाल हो रहा होगा कुछ ना कुछ. तो यार देखो ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन
इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में कुछ बच्चे हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. हो सकता है सुपार्को पे भी किसी विंग कमांडर साहब ने किसी को लगा दिया होगा, जाओ मियाँ जाके काम कर लो, ये देख लो क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या सैटेलाइट बना रहे हैं. ये वो कर रहे होंगे कुछ ना कुछ काम. उनका कोलैबोरेशन एक चाइनीज यूनिवर्सिटी के साथ भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ शांघाई और समवेयर. उनका स्पेस डिपार्टमेंट उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा था, उनको टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कर रहा था. भाई इस मुल्क के 3-4 तालिब इल्मों ने कोई चीज सीख ली होगी यार. आई मीन महंगाई अपनी जगह है, लेकिन इन चीजों के साथ इन पे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये हम हर चीज में ये क्यों यार? देखो फिर वही बात है, इंडिया की हर चीज से हम इस वक्त इंप्रेस हो रहे हैं. इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है. यार क्या वजह है? कभी आपने सोचा कि इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी की टोन डिफरेंट थी, इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी इतनी घटिया और इतनी गलीज किस्म की डिवाइसिव मुसलमानों से नफरत पैदा करने वाली कैंपेन क्यों चला रही है? अगर इंडिया में इतनी तरक्की हो रही होती, वहां पे दूध और शहद की नदियां बह रही होती, तो क्या उनको मजबूरी पड़ती या वो कैंपेन क्या? अभी एक लॉजिकल बात है ना, अगर उनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट 10 साल में इतनी जबरदस्त थी, तो क्या वजह है कि बीजेपी अपनी कोर डिवाइसिव कैंपेन की तरफ एक बार फिर से चला गया? बिकॉज यार सिचुएशन ये डिफरेंट है, एक चीज अलग होती है, दूसरी चीज अलग होती है. सो इनको आपस में नथी करने की मुझे कोई बात समझ में आया. भाई नाराज ना होना यार, इफ्तिखार भाई प्लीज नाराज मत होइएगा. इसके अलावा मोहम्मद जुएब कहते हैं अदिल भाई मौदमाना सलाम. जुएब अब्बासी फ्रॉम भावलपुर सिटी, थैंक यू सो मच. हम्माद बेग साहब, अरे बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे. सफ़ा अब्दुल्ला अहद, अगर अभी तक हम्माद आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार. इसके अलावा करीम धनानी कहते हैं अदिल भाई कानली विश माई सन अली मोहम्मद धनानी गुड लक, ही हैज हिज फर्स्ट असेसमेंट एट स्कूल. मेरा गुड लक अली तक पहुंचा दीजिएगा, उसको बताइएगा. अदिल अंकल कहते हैं ज्यादा टेंशन ही लेने का, ठीक है? असेसमेंट से जिंदगी में बहुत बड़ा असेसमेंट आना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? बस चिल करो, बस तैयारी करो अपनी चीजों. रिजल्ट आया अच्छा आ गया, गुड, नहीं आया कोई परेशानी की बात नहीं है. अच्छा जी, फारूक असगर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इस्लामाबाद, एनी अपडेट ऑफ आवर सैटेलाइट रिस्पांस? नो, वी आर वेटिंग फॉर दैट. आई होप यू आर फॉलोइंग दोस ट्विटर अकाउंट जो इसमें अपडेट्स आपको देते रहेंगे. फरा तौसीफ कहती हैं एंड ऑफ एन इरा, रीडर्स डाइजेस्ट, यूके शट डाउन आफ्टर 86 years. Kids of 90s who have enjoyed this can relate how much it was fun reading it. Yeah, I remember. अच्छा, number 1 Reader's Digest has closed down. मुझे नहीं पता था, but वाकई that's definitely an end of an era. हमारे वालिद साहब Reader's Digest बहुत लाया करते थे, लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊंगा, मुझे उसको पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता था यार. I mean, I just found it too boring. मैं जरा टाइम न्यूज वीक टाइप किस्म का बंदा था, वो पढ़ रहा होता था मैं, करंट अफेयर्स और वो सारी बातें. I don't know, Reader's Digest maybe because of its size or whatever, मैं कभी उसका बहुत बड़ा फैन हुआ नहीं. लेकिन एक जमाने में लोगों को रेकमेंड किया जाता था कि बेटा अपनी इंग्लिश ठीक करने के लिए रीडर डाइजेस्ट पढ़ा करो. तो डॉक्टर फरहान ने हमें बताया कि रीडर डाइजेस्ट हैज कम टू एन एंड, वो बंद हो रहा है. सो व्हिच इज क्वाइट सैड एक्चुअली. देखें ना ये मसले, अभी पाकिस्तान में तालीम और तरबियत बंद हो रहा होता, तबाह हो गया ये मुल्क, बर्बाद हो गया ये मुल्क, छोड़ के चले जाओ इस मुल्क को. अब रीडर डाइजेस्ट बंद हो गया, तबाह हो गया बरतानिया, बर्बाद हो गया, बंद कर दो बरतानिया को. देख रहे हैं आप? नहीं, बस हम लोग आई थिंक कभी कभार वी जस्ट गेट टू मच क्रिटिकल अबाउट आवर ओन स्टफ यार. ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं. आई नो हालात बुरे हैं, लेकिन कभी कभार थोड़ा ओवर हो जाते हैं. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. खिजर हैज बीन सिलेक्टेड इन कॉम्पैक कंपटीशन 2024 representing a school in Nast University Islamabad. That is so cool man. Nast University's campus is so cool in Islamabad. मेरा अभी गेस्ट स्पीकर सेशन वहाँ पे विंटर्स में हुआ था and I had a wonderful time. उनके स्टाफ के साथ था वो, and we talked about personal financial management and stuff, and I think the staff was very receptive. I think I believe they had a good time, but I love the campus. I mean the space that Nast has there, it's amazing. Okay जी, काशिफ खान कहते हैं some lines written by my son Heather. ओहो, काशिफ साहब के साहबजादे हैदर अंग्रेजी में शायरी करते हैं. In life we dance to nature's symphony, a melody of joy, a harmony. Through laughter and tears we find our way. In every moment, a brand new day. Wow. We grow, we learn, we love, we strive. In this journey, we keep alive. With each step, we paint our tale. A masterpiece, unique, never frail. Excellent, yaar. Heather, छा गया तू. शाबाश. Well done. Keep it up. यासिर मंसूर, sunny and hot day in Islamabad. मुबारक हो. इस्लामाबाद में गर्मी पड़ रही है भाई. हम तो समझ रहे थे गर्मी में लगता था अक्टूबर तक अब ऐसे ही मौसम रहेगा सर्दियों वाला. रोमाना जलील कहती हैं आई वाज वेटिंग फॉर योर यूट्यूब प्रोग्राम यस्टरडे बट आई थिंक जरा कल कुछ वजूहात की बिना पर मैं यूट्यूब शो नहीं कर सका. लेकिन रोमाना, मुझे सुन के इतनी खुशी होती है, लोग मेरे यूट्यूब शो का इंतजार करते हैं यार. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. यू गाइज आर ग्रेट यार, एक्सेलेंट. ओके जी, इसके अलावा जोजी जोरेज साहब, थैंक यू सो मच. शैज फैस, गुड मॉर्निंग.
उरूसा एजाज, मोहसिन नकवी ने क्रिकेट टीम के लिए पहले से इनाम का ऐलान कर दिया. क्या बात है. सबा इकबाल कहती हैं, आई एम फ्रॉम भावलपुर. अदिल अंकल, माय फादर लिसन्स टू योर शो विद ग्रेट इंटरेस्ट. आई हैड अ रिक्वेस्ट टू यू, कुड यू प्लीज चेंज द टाइम ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर टू आइदर 7:30 और आफ्टर 8 PM बिकॉज एट 7:50 PM माय फादर ड्रॉप्स. यार पता है क्या, मैं आपको बताऊं सबा एंड इकबाल साहब, यार ये प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है ना, ये पिछले 19 साल से है यार. इसको चेंज करना जरा मुश्किल हो जाएगा. ओके, मैं बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम भाई, जिला तहसील मेलसी से मैसेज आया आसिफ साहब का, बहुत शुक्रिया. रोजाना एक मैसेज करते हैं, पहले मुझे ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, तहसील मेलसी जिला विहाड़ी से शामिल. ये मैसेज होता है, नीचे एक उनका एक हाथ होता है, एक इमोजी होता है जिसमें 3 फूल होते हैं रेड के मुख्तलिफ शेड्स के. थैंक यू सो मच मेरे भाई, इतनी मोहब्बत आप रोजाना मुझे मेलसी से भेजते हैं. खुश रहिए, आबाद रहिए. इसके अलावा हमारे दोस्त इरफान बाबर साहब का मैसेज आया. भाई क्या बात है, इरफान बाबर साहब जो है ने दोहा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है वो मैसेज भेजा है. कहते हैं, ऑन द वे टू लॉस एंजलिस टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस एंड दिस इंडीड इज द बेस्ट एयरपोर्ट बाय माइल्स. सो चलें जी, ग्रेट, आप मेरा शो सुन रहे हैं एट हमद इंटरनेशनल इन दोहा, जिसको रिसेंटली दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट जो है वो उसका इनाम जो है वो दिया गया था. और आप कहते हैं कि बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए. इसके अलावा सर अकबर का मैसेज आया है, वो मेरा प्रोग्राम इस वक्त इस्तांबुल में सुन रहे हैं. भाई ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप लोग जहां भी जाएं प्रोग्राम का जो है वो जैसे कहते हैं कि साथ जो है वो नहीं छोड़ते. अरशद गुमरो कहते हैं, HBL PSL 10, HBL ने लाइफ राइट्स ले लिए हैं क्या? भाई HBL की आप चेक किया करें, 3-3, 4-4 साल की डील होती है यार. इसके अलावा आई पार्टिसिपेटेड इन विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन yesterday. The run everyone starts at the same time worldwide. This run is for spinal cord injured people. माशाल्लाह जी, जबरदस्त. So you ran for 3.77 miles. Well done my friend मुनीब मकबूल. That was अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे. इसके अलावा हसान शेख के इस मैसेज के साथ हम जो है वो बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, जिसमें वो ये कहते हैं कि जब भी आप अपने कमरे की सफाई का सोचें तो सबसे पहले आप कौन सी चीज फिक्स किया करें, बेड को जो है वो ठीक किया करें. बिकॉज एक बार जब बेड ठीक हो जाता है तो फिर बाकी पूरा कमरा आपको बिखरा हुआ लगता है and you get motivated to fix that. Interesting thought, very interesting thought. Here we go. Loki, that was 2 AM. वैसे मैंने जो कोशिश की थी कि जो अभी नया गाना रिलीज हुआ है over the weekend वो मैं चलाता, लेकिन just could not find it in my folder. But क्योंकि मैंने नियत की हुई थी ऑलरेडी चलाने की कोक स्टूडियो, तो मैंने कहा चलें लोकी चला देते हैं. एंड क्या बात है, और मोहब्बत की होंदी है. वेरी नाइस. चलें जी, ग्रेट. ओके, बाजी का मैसेज आया है, कहती हैं कि यार छोड़ो यार, कतर का एयरपोर्ट ना इतना एक्सपेंसिव एयरपोर्ट है, वहाँ पे खाने पीने का जो है ना वो काफी महंगा सीन है. हाँ देखें यार, ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है, अमीरों की प्रॉब्लम. यू नो Qatar Airways, I don't like the Qatar airport. It's too expensive, you know. Yeah, you're right. I think Changi is much better. The food tastes good and it's cheaper as well. क्या बात है यार, जबरदस्त है जी. और क्या सीन है, क्या सीन है जनाबे वाला, हमारे दोस्त एहसन जामी साहब. अच्छा, ये भी शायर है माशाल्लाह यार, जबरदस्त. उन्होंने कहते हैं, मेरी नई नज़म के 2 शेर. भाई देखिए, मैं क्योंकि आपको पता है चाहता हूँ कि सनराइजर्स का टैलेंट खुल के सामने आए, इसलिए मैं जरूर हर किस्म की, जैसे अभी अंग्रेजी में हमने नज़म सुनी, पोम सुनी. अच्छा जी, जामी साहब क्या कहते हैं, नाम भी वैसे इनका काफी शायराना है, जामी. ओके, हशर बरपा है इस देश में हर सू, आसार सभी इस कौम के जवाल के हैं. है यहाँ सियासत अय्यारी के जाल में, झूठ जो भी बोले यहाँ सब कमाल है. क्या बात है यार, क्या कमाल की, जबरदस्त जबरदस्त. वेल डन. थोड़ी सी मैं गलती कर दी, लेकिन फिर भी चलें जी, एक्सीलेंट यार, वेल डन. ओके, और क्या सीन है, और ये सीन है जी बिल्कुल इफ्तिखार आलम साहब ने मेरे साथ एक लिंक और अभी शेयर किया है. ये जो सुनील मंच साहब हैं, उनका एक क्लिप है फ्रॉम हिज व्लॉग दैट ही डज ऑन पाक व्हील्स के. यार आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक गाड़ी की रिक्विजिशन डाली है, एक टेंडर दिया है. मर्सिडीज की कोई गाड़ी है और इट्स अ सीडान ई क्लास का, कोई बहुत टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है. एंड ये गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर है, लानत है इनके मुंह पे जिन्होंने ये टेंडर भेजा है. 20 करोड़ की गाड़ी की सुनील मंच बता रहा था कि इसकी प्राइस है.
जस्ट इमेजिन यार, ये किस किस्म के, यानी कि क्या बोलूं यार, खुदा की कसम, यूट्यूब शो होता तो शायद गाली दे देता मैं अभी, लेकिन ये मेन स्ट्रीम है तो यहाँ मुंह से निकली नहीं, लेकिन यार इफ्तिखार वाकई क्या बताएं यार इस मुल्क का यार, कसम से। एनीवे चलें जी, और कौन है? ओहो आ गया भाई, कतर एयरवेज से डिफेंस आ गया। नॉट दैट एक्सपेंसिव हाउएवर, बेस्ट इन कनेक्शन एंड कंफर्ट। चलें ठीक है, सही है। अच्छा भाई खिलाफ बात नहीं सुन सकते भाई कतर के, बहुत अच्छी बात है ये, हुब्बुल वतनी, क्या बात है मैन। ओके जी, इसके अलावा ये नेगेटिव शेयर लाए हैं, डॉक्टर फरा कहती है, तो बात बिल्कुल ठीक है, मैं बड़ा पॉजिटिव मूड में इस वक्त हो रहा था। एंड इसमें जो सीन है वो वैसे वो यही है यार, कि बाकी मुझे लगता है कभी कभार ना हम ओवरली नेगेटिव हो जाते हैं, सीरियसली यार। आई मीन क्या तेरा सी, मैं हरगिज ये बात नहीं कह रहा, और मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग वाली बातें एंड ऑल, लेकिन यार है यार, थोड़ी बहुत हम पाकिस्तान के साथ कर देते हैं ज्यादती, अभी भी कहीं ना कहीं पॉकेट्स में यार, ये मुल्क चल रहा है, अभी भी चल रहा है, सीरियसली। आई मीन ये भी नहीं होता तो फिर आप क्या कर सकते थे? एंड यस, इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है। 8 फरवरी अवाम को हक देना चाहिए था उनका, सब कुछ हुआ है, एक हुकूमत लाके इम्पोज कर दी गई है जो खुद फंस गए आके, अभी इसमें आपको अंदाजा हो रहा है, जिससे कुछ नहीं चल रहा। राजा बाबू वाले सीन चल रहे हैं हर जगह, लेकिन फिर भी यार उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ फंक्शनल है इस मुल्क में, तो कोशिश कीजिए उसको ढूंढिए और आप उसी फंक्शनल सिस्टम का हिस्सा हैं, याद रखिए यार। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस ही देख लीजिए नाउ, फॉर व्हाटएवर रीजन द मार्केट इज गोइंग अप एंड ऑल, बट सी वी डोंट नीड टू बी नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग यार, आई नो यार, प्लीज ये ना करें। चलें भाई, और क्या सीन है? अदील, दिस सॉन्ग इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ प्लेसिबो नोसिबो इफेक्ट्स। ऑलराइट, ये अली हैदर गिलानी साहब कहते हैं। इंडीड, या वाकई सही कह रहे हैं आप। ओके, नुमान यूसुफ कहते हैं रीडर्स डाइजेस्ट, आई लाइक्ड इट मोस्टली फॉर द जोक्स। या वाकई उनका एक सेगमेंट हुआ करता था, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जो कि बड़ा अच्छा उनका हुआ करता था एंड ऑल। अच्छा जी, इसके अलावा ऑन तबाही बर्बादी, वन ऑफ द ट्रेड्स दैट वी नीड टू गेट रिड ऑफ एज अ नेशन इज सिनिसिज्म। दुरुस्त फरमाया आपने वैसे यार। अदील, व्हाट इज योर इशू विद चाचा PMLN? अबे मेरी क्या इशू होगी चाचा PMLN के साथ, पता नहीं यार। अच्छा वो चाचा PMLN जो है ना, वो समझते हैं दिस लाइक दुनिया उनके गिर्द घूमती है, ही इज सम वेरी पॉपुलर गाय और समवन, ये खुदा की कसम मैं तो जानता भी नहीं था कौन है। फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया, अबे यार ये मैं जहाँ काम करता था वहाँ CEO होते हैं, मैंने चक्कर में नौकरी छोड़ दी मैंने यार। तो पता चला मुझे कि किसी एक ब्रोकरेज हाउस के ये CEO रह चुके हैं एक जमाने में। लाइक वो बेसिकली नून लीग को एक जमाने में बहुत डिफेंड किया करता था, अब तो खैर आपको पता है कि यू कांट डिफेंड व्हाटएवर, तो मैंने उनका नाम चाचा PMLN रख दिया था, सो क्रेडिट गोज टू मी। ये है एक कैरेक्टर ट्विटर पे, उन्होंने सबको ब्लॉक किया हुआ था, सबको ब्लॉक, वो तू भी ब्लॉक, तो ज़ाहिर है आपका भाई तो जो दुनिया में इस तरह के लोग होते हैं ना, सोलंगी किस्म के, मुर्तजा सोलंगी एंड ऑल, तू भी ब्लॉक, उनमें मैं आमतौर से, मैं उस लिस्ट में आमतौर से होता हूँ। यानी दुनिया में मुझे काफी लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि भाई खुल के तो बात करूंगा और मैं तो करनी है बात यार। आई मीन हुर्रियत मेरी एक पैदाइशी, मेरा एक हक है, तो ये है सिलसिला। तो फिर हुआ ये कि वो उन्होंने कोई कई तारीफें उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, पता नहीं क्या, उन्होंने भी काफी कोई 1200-1300 लोग उन्होंने कल खुद दिया एक्नॉलेज किया मैंने ब्लॉक किए मैं। फिर कह रहे हैं इलॉन मस्क का कोई उन्होंने ट्वीट देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैंने सबको अनब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ले, मैं वही सोच रहा था कि अच्छा उसमें मैं भी अनब्लॉक हो गया, तो मुझे एज इफ आई केयर, मैंने ऐसी शुगल ट्वीट कर दिया। मैंने कहा भाई मेरी तो जिंदगी दुनिया कितनी प्यारी लग रही है, मैं अनब्लॉक हो गया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अब म्यूट कर दूंगा, म्यूट। कहने लगे कि तुम, लगता है तुम्हारी पॉडकास्ट के व्यूज नहीं आ रहे तो मुझे बुला लो उसमें। मैंने कहा क्यों बुला लूं मैं भाई, नहीं बुलाना तुमको यार, लाइक कौन है यार आप, सीरियसली। बहुत बहुत फनी चीज है यार ये, चाचा कभी चेक कीजिएगा यार आप इनको। चलें जी, ओके, और क्या सीन है? ओ हो नदीम साहब भी शायर निकले थे। नदीम साहब ने तो काफी बड़ी जो है ना वो नज़म मुझे लिख के भेजी अपनी, तो इसको मैं जरा पहले पढ़ता हूँ, बिकॉज देखें सर मुझसे ना जरा तलफ्फुज़ और हिज्जे की गलतियां हो जाती हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है ये कोई अपनी शायरी मुझे भेजे और मैं उसको गलत पढ़ जाऊँ। सो मैं जरा इसको पढ़ता हूँ, और माशाल्लाह आपका ये ज़ौक़ भी था नदीम साहब, डॉक्टर नदीम, वेल डन सर। अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। ये सुनो प्रोग्राम क्यों नहीं? अच्छा यार सीन ये मुझे ना जरा अभी 5 मिनट जल्दी निकलना है, तो 5 मिनट जल्दी निकलने के चक्कर में जो है ना मैं भी ऐसा करूंगा, अच्छा सा गाना ला के चला जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले हम 5 मिनट बातें भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जवेद साहब कहते हैं भाई फरंगी जबान में शायरी तो आपने फर पढ़ ली थी यार। उसकी रीजन ये है कि फरंगी जबान की शायरी इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं अक्सर जो है ना
इंग्लिश शायरी को बहुत ज़्यादा शायरी मानता भी नहीं हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता यार. बट ऑनेस्टली मैं ईमानदारी की बात आपको ये बता रहा हूँ. लेकिन खैर, हैं पस्तियों के शिकार हम और कितने जवाल में जाएंगे. रखिए खुदी से उम्मीद कुछ तो हर सू उरूज पाएंगे. मुनीब खान, यार ये अवामी शायर, ये हमारे कज़न अफसर भाई इस तरह की शायरी करते हैं. जो मैंने कहा था ना अवामी शायरी, वो ऐसी शायरी करते हैं यार. अभी तक सैटरडे के नाइट मैच की चीखें जो शोर निकला है उसकी वजह से अभी तक जो है ना वो मेरा आवाज़ खुल के निकल नहीं पा रही. थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है. नफरत की भी कोई एक्सपायरी होनी चाहिए. मैसेज टू ऑल इमरान खान हेटर्स. ओके जी, फरहान रजा का मैसेज आया और अपने सज्जन वेली जनाब यूसुफ नवाब के लिए मैसेज उन्होंने भेजा है. कॉन्ग्रेचुलेशन यूसुफ नवाब, द कैप्टन ऑफ द विनिंग टीम ऑफ द टूर्नामेंट एंड स्पेशली फॉर हिज स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस स्पेशली इन द फाइनल. आज से उसका नाम स्टीव वॉ रख दिया मैंने. हाँ बिल्कुल जी, यूसुफ नवाब टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, उन्हीं की टीम टूर्नामेंट जीत गई. कितनी सुनी सुनाई बात लग रही है ना वैसे ये यार. बहुत अच्छा खेला. मैं नवाब को मैंने पहली बार क्रिकेट खेलते हुए देखा है एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. वेल डन टू यू माय फ्रेंड. ऑलराइट जी भाई, हमारी बाजी जो है ना इट्स नॉट विलिंग टू गिव अप ऑन दैट थिंग कि कतर एयरपोर्ट जो है वो दोहा एयरपोर्ट बहुत महंगा एयरपोर्ट है. कहती है $4 का एक चाय का कप मिलता है, पता है तुम्हें? इफ यू हैव 10 hours you have to book a hotel. Trust me, it's $150 for 4 people hotel room with food. In Hamad it's $120 for just 2 capsules where you can't even walk and food is for $40 for 2. My God. मैं इसीलिए नहीं जाता वहां से. मैं इसीलिए नहीं जाता. मैं देखें, मैं दोहा एयरपोर्ट में यूज नहीं कर रहा. ओके ठीक है. मैं फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम एज आई सेड, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. ओके जी, इसके अलावा और क्या सीन है? अदील भाई, व्हाट आर दीज एफई अवार्ड्स? दे आर ऑल ओवर माय इंस्टाग्राम फीड. अच्छा, आपने मुझे लग रहा है कोई एक चीज देख ली होगी. अब वो एफई अवार्ड्स आपके पीछे पड़ गया होगा. नहीं, एफई अवार्ड्स यार ये बेसिकली ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के अवार्ड्स होते हैं और पाकिस्तान में भी पिछले कुछ सालों से काफी जोशो खरोश से जो है ये मनाए जा रहे हैं. और वो जो सर्टन एक सर्किल है पाकिस्तान में जो एडवर्टाइजमेंट का, FMCG गोड, एंड नॉट जस्ट FMCG बल्कि जो ब्रांड मैनेजमेंट एंड ऑल एडवर्टाइजर्स, इनमें ये बड़ा मकबूल अवार्ड्स है. बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपनी एंट्रियां भेज रही होती हैं और एक पूरा इट्स जस्ट लाइक द अवार्ड्स. किसी भी तरह के अवार्ड्स होते हैं बट बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं एंड देन उसमें गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर अवार्ड जो है मिल रहे होते हैं. सो इस तरह का सीन होता है. सो एफई अवार्ड्स इज अ गुड थिंग. लाइक अच्छा है, इंकरेजमेंट मिलती है. इससे पहले वरना अवार्ड्स कहाँ मिला करते होंगे? आपने अच्छा एड बनाया, सिर्फ आपको कुछ तारीफें मिल गई, ये हो गया. लेकिन नाउ यू गेट दिस ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट थ्रू अ प्लेटफॉर्म which is global, which is worldwide, and I know जो लोग जीतते हैं वो काफी इसको काफी सेलिब्रेट भी करते हैं. So I think that's a pretty good thing. All right, और क्या सीन है? और ये सीन है कि as I said earlier with you, अच्छा वो ये है कि जी from likes to vote how influencers are changing Indian politics. Okay, BBC पे अच्छा फीचर आया हुआ, अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर जरूर पढ़िएगा. Why North Korea's latest propaganda bomb is a huge TikTok hit. All right, that is great. ये भी हम देख लेंगे. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे चल के जरा टिकटॉक के हवाले से भी बात करें. कल के प्रोग्राम में जरा देखते हैं बिकॉज आपको पता है टिकटॉक का जो D-Day है वो काफी करीब आ रहा है. उनका D-Day कौन सा था? D-Day से मुराद ये है कि वो दिन जब टिकटॉक को उनको बेचना है, अपने आप को बंद करना है या उनको बेचना है. अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो इन पे पाबंदी लगाई हुई है. लेकिन टिकटॉक इज हैविंग अ डिफाइंड टोन और अब खबरें ये आ रही हैं दैट टिकटॉक इज टेकिंग द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट टू कोर्ट. वो उनको जो है कोर्ट में लेकर जा रहे हैं. ये मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा. और बिकॉज टिकटॉक का ये कहना है ना, कितनी आयरॉनिक सी बात चल रही है. एक चीनी कंपनी अमरीकी हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि तुम आजादी राय के ऊपर कदगने लगा रहे हो. यार आई थिंक वी हैव सीन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ. चलो गाइस, वक्त आ गया आप लोग इजाजत. इस पे फुर्सत से बात करेंगे जरा, लेकिन अभी नहीं बिकॉज आई हैव टू गो, आई हैव टू रीच समवेयर. सो फॉर दैट आई हैव टू साइन आउट अ बिट अर्ली. इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.9.